जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? परम पूज्य गुरु महाराज के चरणों में बारंबार नमन करता हूँ और आप सबके आगे चक्र पर बैठी आपकी सूरत, आपके रूप, यानी आपको प्रणाम करता हूँ। पवित्र जीवात्मा, इस समय तापमान बहुत ज्यादा है, अपार गर्मी है, लेकिन मैं ढूंढता ढूंढता आपके पास पहुंच गया। कारण क्या है? मैं चाहता तो मैं भी आराम से बैठ सकता था। मैं चाहता तो मैं भी दूर से ही संदेश सुना सकता था, लेकिन फिर भी मैं आपके बीच हूं। क्योंकि मुझे आपसे बहुत गहरा इश्क है, मुझे आपसे बहुत गहरा प्रेम है। इसकी वजह रूहानी है। इसकी वजह आपको अंतर में उतर के समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। क्योंकि आप जब से नीचे उतारे गए तब से आप यही रह गए और आप अपने घर लौट नहीं सके। क्योंकि पहले कुछ नहीं था, न हवा न पानी न किस्सा कहानी, कुछ भी नहीं था। तब तो सिर्फ एक अनामी, अनामी यानी गुरु महाराज। इन्हीं की मौत से पृथक पृथक संसार हुआ और समूचा विस्तार हुआ। इनकी मौत से पहले विस्तार में अगम अलग और सचखंड वजूद में आए। अगम जहां पर कोई रचना नहीं है, लेकिन यहाँ पर शब्द है। इनकी महिमा बताना चमड़े की जुबान से संभव नहीं है। और अलग यहाँ पर भी रचना तो करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी शब्द है। ये भी अनूठा रूप है, लेकिन उसके बहुत ऊपर से बहुत आगे वो काल तख्त है, जहाँ का स्वामी बड़ा अनोखा है, बड़ा विलक्षण है। उसका बहुत अलग सा लोक है, ऐसा लोक कहीं नहीं है। यह आपका धाम है। यहाँ पे सुनते अपने मालिक के संग आनंद से। यहाँ की खूबसूरती ऐसी, इसका क्या वर्णन किया जाए। यहाँ शब्दों की दो धाराएं। एक बहुत महीन सी, जैसे कोई बांसुरी की तान हो, ऊपर उठती हुई किसी मीनार की तरह चढ़ती हुई, बहुत लंबी लंबी मीनारें जैसी, और एक जैसे कोई बीन की जरो मोटी सी उभार देती हुई किसी गुंबद की तरह। इसलिए जहां पर भी सत्य की उपासना होती है, जहां भी पूर्ण ब्रह्म की उपासना होती है, जहां भी उस सत श्री अकाल की उपासना होती है, जहां हक की उपासना होती है, इबादत होती है, वहां पे उपासना गृह
एक तरह के होते हैं। आप देखोगे तो मस्जिद, आप देखोगे तो संत के मंदिर, आप देखोगे तो गुरुद्वारे आपको लगभग एक प्रकार के दिखाई पड़ेंगे। ये बड़ा विलक्षण लोग हैं। कभी अवसर मिला तो आपको इनके बारे में विस्तार से बताऊंगा। फिर मालिक की मौत से एक और लहर उठी और महासुन तक विस्तार हो गया, और उसके पश्चात फिर लहर उठी राधा स्वामी की मौत से, सत्यपिता की मौत से, तो सुनने से लेकर के सहजल कवल तक सब कुछ बन गया। मालिक ने स्वयं से 58 गुणों को प्रकट किया और उनको पूरा एक एक अलग अलग मकाम दे दिया। सारे निर्गुण, सारे धनी अपने लोक में, अपने धाम में बैठ करके मालिक की उपासना करने लगे, उनका भजन करने लगे। मालिक ने सारे मसाले जो उसके धाम के थे सब नीचे उतार दिए। ये जितने ही मसाले नीचे यहाँ पड़े हुए, ये कहीं और से नहीं आए। आप ऊपर देखते हो सारे ग्रह नक्षत्र आकाश मंडल में, ये भी स्थूल जगत है। ये सारे के सारे मसाले आपके धाम से, आपके लोग से उतारे गए। सारे के सारे धनी अपने अपने धाम में बैठकर मालिक को याद करते हैं, उनका ध्यान करते हैं और भजन करते हैं। केवल 3 धनियों को छोड़कर बाकी के सारे धनी मालिक के पास जाते हैं, दरबार में हाजिरी लगाते हैं, लेकिन केवल 3 धनी अंतर में हाजिरी लगाते हैं। मालिक की बहुत से शब्दों की डोर से सुरतों का बहुत छोटा सा खजाना, लेकिन बहुत विशाल, नीचे उतारा गया। मालिक ने अपने सुरतों से कहा था कि देखो, तुम ये शब्द की डोर को मत छोड़ना, तुम इसे थामे रहोगी तो मेरे पास लौट आओगी। जब तक शब्द सुरतों के साथ था, सुरतों के पास था, सुरतें पूरे शबाब में थी, बहुत शक्तिशाली थी, उनमें अपार प्रकाश था, बहुत रोशनी। लेकिन नीचे जहां पर सबसे निचले पुत्र, जिनको समय कहते हैं, जिनको वक्त कहते हैं, जिनको काल पुरुष कहते हैं और जिनको ईश्वर कहते हैं, इन्होंने स्वयं से एक ऊर्जा प्रकट की जो जगदम्बा कहलाई, अम्बा कहलाई, अर्थ चेतना कहलाई, आद्या शक्ति कहलाई। ये जो काल पुरुष है, यही तीर्थंकर भी हैं, यही सन ऑफ गॉड भी है। ये बहुत विलक्षण, ये जिस जगत में रहते हैं वो सूक्ष्म जगत है, नव तत्वों का बड़ा अनोखा संसार है। ये ऐसा संसार इस पर क्या बताया जाए। आद्या शक्ति ने ईश्वर के संयोग से 3 पुत्रों को जन्म दिया, प्रकट किया, जिनको इस्लामी फकीर नासूद, मलकूत और जबरूत कहते हैं, और हिंदू उनको ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहते हैं।
और विज्ञान इनको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कहता है। हमारी जो आध्यात्मिक चेतना है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ये बहुत उन्नत है, बहुत उन्नत है। अगर आप इस ज्ञान को आत्मसात कर लोगे तो निचले स्तर पे ही आप वैज्ञानिक बन जाओगे। अगर आपने गुरु महाराज की बातों को ठीक से समझ लिया तो आप बहुत आगे चले जाओगे। बात को समझना पड़ेगा। ये पूरी सृष्टि किसी कायनात के चारों तरफ घूम रही है। ये धरती, ये चंद्रमा, ये धरती के चारों ओर घूम रहा। क्यों घूम रहा? क्योंकि धरती गतिशील है। तो धरती गतिशील क्यों है? क्योंकि वो सूरज के चारों ओर घूम रही है। क्यों घूम रही है? जरूर सूरज भी गतिशील होगा और वो किसी बहुत बड़ी ऊर्जा के चारों तरफ घूम रहा होगा। वो ऊर्जा किसी और बड़ी ऊर्जा के चारों तरफ घूम रही होगी और वो ऊर्जा किसी और ऊर्जा के चारों तरफ घूम रही है। यानी सब कुछ उस सत्य के चारों ओर घूम रहा है। और ये सत्य अलग अगम, ये मालिक यानी अनामि पुरुष के चारों ओर घूम रहे हैं। तो ये तो आपको पता नहीं है, ये आपके लिए नई बात है। बातें तो बहुत कुछ बता नहीं है, बातें तो बहुत कुछ बता नहीं, लेकिन जरा अंदर पकावट हो जाए, थोड़ी मेहनत और कर लो तो गुरु महाराज की दया हो जाए। सब कुछ इनके ही चारों तरफ घूम रहे। ये आप धरती पे खड़े हो, कैसे खड़े हो? विज्ञान कहता है अंग्रेजी में कि ये ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी गुरुत्व शक्ति, यानी गुरुत्वाकर्षण। यानी गुरुत्व शक्ति माने आपके गुरु की शक्ति। इन्हीं के गुरुत्व का आकर्षण है जिससे आप इस जगत में चलायमान हो, जिससे आप इस जगत में विद्यमान हो। अगर इनकी ऊर्जा नहीं होती तो क्या करते? या हम बहते रहते, हवा में उड़ते रहते, निरुद्देश। तो प्रेमी एक बात ध्यान रखो और याद रखो, सब कुछ गुरु है और गुरु केवल गुरु महाराज। गुरु माने केवल गुरु महाराज। जो लोग ये समझते और ये बताते हैं कि गुरु महाराज मर गए, दरअसल उनकी चेतना मर गई। जो गुरु को मरा हुआ जान ले वो कहाँ जिंदा होगा? वो जिंदा थोड़ी हो सकती। अरे सावित्री सत्यवान को वापस ले आई और आपने मरा हुआ मान के आप बैठ गए, किसी दूसरे को जिंदा मान लिया। गुरु महाराज ने कहा था कि मैं चाहूं तो 400 साल तक रह जाऊं। सच्ची बात तो ये है प्रेमियों कि गुरु महाराज चाहे तो 400 साल नहीं, 4000 और 4 लाख साल तक रह जाए। यही सच्ची बात है। एक बात समझ लो, इनको देख लो और समझ लो कि गुरु महाराज थे और गुरु महाराज और गुरु महाराज, यही सबसे बड़ा सत्य है। इसको अपने अंतर में बिठा लो। इनका हाथ कभी मत छोड़ना, इनका साथ कभी मत छोड़ना, इनका ध्यान, इनका स्मरण कभी मत छोड़ना। इनको हमेशा अपने साथ साथ लेकर चलना। दया का ऐसा सैलाब बह रहा कि आप थोड़ा सा जोर लगाओगे तो बच जाओगे, पार हो जाओगे, और गफलत में पड़ जाओगे तो फंस जाओगे। मैं गुरु नहीं हूं, मैं तो गुरु महाराज के चरणों की धूल जर्रा हूं। लेकिन मैं कौन हूं ये इतना जरूरी कहाँ है? जरूरी तो ये है कि आप कौन हो। आवश्यक तो ये है कि आप कौन हो। अगर आप ये जान लो कि आप कौन हो तो बात बन जाए, सब कुछ बदल जाए। और इसका सीधा मार्ग आपको मिला, जिनको नामदान मिला वो जानते हैं कि क्या करना है। अपने भीतर जाना है। अगर आप अपने भीतर चले गए तो गुरु महाराज
कौन है, क्या है, कहाँ है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो आप कहते हो कि साधारण भजन बनता कहाँ है, बनेगा कैसे? जब जगत को पकड़े रहोगे, संसार को थामे रहोगे, तो आकाश में उड़ोगे कैसे, ऊपर चढ़ोगे कैसे? आप जगत में रहो लेकिन कीचड़ में कमल की तरह, इस संसार में रहो लेकिन निर्लिप्त होकर, हर चीज का भोग उपभोग करो लेकिन तटस्थ रहकर, जो हो जाए अच्छा। आपकी मर्जी का हो जाए तो सुंदर, और मर्जी का न हुआ तो अति सुंदर। मालिक की मौज में रहना सीखो, तेरी रजा में राजी हूं, तू जलाए तो जीव, मारे तो मर जाओ, जैसे रखा है वैसे रहूं। सच्ची बात तो ये है कि जो कुछ भी आप भोग रहे हैं ये आपके अपने कर्म है, क्योंकि जब ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा हुए तो आकाशवाणी हुई और ईश्वर के मुख से 1 लाख श्लोक प्रकट हुए। 1 लाख श्लोकों में कर्मों का विधान बन गया और यही वेद कहलाए। पूरा नियम बन गया जिसका सार ये है कि अच्छे का फल अच्छा और बुरे का फल बुरा आपको भोगना पड़ेगा। आप यहाँ से जा तो सकते हो, लेकिन पहले आपको अपना खाता शून्य करना पड़ेगा। लेकिन एक कर्म करके दूसरे को भोगते रहे और भोगते भोगते 20 कर्म और कर बैठे, उसको भोगते भोगते 1000 लाख कर्म और कर बैठे। हर जीवन में आपने यही कारनामा किया, जब से नीचे उतारे गए आप अपने मालिक के पास जा नहीं सके। इस बुरी कायनात में अनंतों सूरतें, तो अनगिनत। इस जगत में 750 करोड़ मनुष्य हैं, लेकिन थोड़ी सी मीठी चीज रख दो इस पेड़ के नीचे तो 750 करोड़ कीड़े मकोड़े तो भी इकट्ठा हो जाएंगे एक जगह पे। तो आप सोचो कि कितने जरा से मनुष्य, और इतने जरा से मनुष्यों में आप इतने भाग्यशाली कि आपको नाम का दान मिला, आपको रास्ता मिला, आपको अनामी के दर्शन हुए, अनामी की आपके ऊपर दया हुई, और फिर भी आप खुद को और सत्य को कुछ न समझो तो क्या कहा जाए। समय बीता जा रहा, ये देख किराए का मकान है, जैसे ही सासू की पूंजी आपकी खत्म हुई आप जीती हुई बाजी हार जाओगे। अगर आपको गुरु महाराज का परिचय चाहिए तो अंतर में उतरे बिना काम नहीं होगा। अगर आपको साधन भजन में दिक्कत होती है तो पहले अपने भीतर तड़प पैदा करो, दोनों आंखों के मध्य सदगुरु को स्थापित करो, उनके चरणों में शीश नवाओ और धीरे धीरे उनसे गुहार लगाओ। जैसे जैसे तड़प बढ़ेगी, भाव बनेगा, आंख से आंसू छलकेंगे, उन्नति भी होती जाएगी। क्योंकि यही तरीका है, जिन्होंने भी पाया रो करके पाया, तड़प करके पाया। देखो सब कुछ आपके भीतर है। जो कोई आपको बाहरी चीजों में उलझा रहे, बाहरी रंग में, बाहरी रूप में, बाहरी व्यवस्थाओं में, बाहरी नारों में, बाहरी मुद्दों में, वो आपके हितैषी नहीं है। जो लोग कहते हैं कि गुरु महाराज की शक्ति खत्म हो गई, देखो उनसे घृणा भी मत करना, उनके ऊपर दया करना, दया की प्रार्थना करना, मालिक से प्रार्थना करना कि मालिक इनके ऊपर दया कर दो। बहुत से लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि गुरु महाराज की पावर खत्म हो गई। अरे सारी सृष्टि को पावर उन्हीं से मिलती है, उनकी पावर खत्म हो जाएगी तो तुम कहाँ जाओगे? ये बहुत बड़ा भेद है। तो जनामी में ही शक्ति ना होगी तो बाकी शक्ति बचेगी किस में? इनकी शक्ति कभी खत्म नहीं होती। जो कह रहे हैं थोड़ा उनसे भ्रम हो गया, तो मालिक से प्रार्थना करना, मालिक इन्हें क्षमा करे। देखो मालिक पर विश्वास करना, ये दया के सागर है। इनकी नजर इनायत हो जाए तो मुर्दा भी जिंदा हो जाए। खाली नजर इनायत शब्द का इस्तेमाल करने से थोड़ी नजर इनायत होती। तो मेहर की नजर
ये इन गुरु महाराज की नज़र ही मेहर की नज़र है। इनकी जो नज़र है यही दया की नज़र है। इससे अंतर में प्रार्थना करने से बात बनेगी, नहीं तो कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। बहुत से लोग आपको बरगलाएंगे, ये खा लो, ये पी लो तो आप बीमार नहीं होगे, बीमार होगे जल्दी ठीक हो जाओगे, अशुद्ध आहार कर लो, अपने शरीर का विसर्जन पसीना मलमूत्र ग्रहण कर लो। देखो उनके झांसे में मत आना। प्रेमियों, जो शरीर का विसर्जित पदार्थ है वो विषाणु युक्त हो गया, शरीर ने उसे त्याज दिया, वो त्याज्य है, तो किसी काम का नहीं है। और अगर इसका कोई उपचार अगर पूछना भी है तो इसका कोई विशेषज्ञ उससे बात करो। जिसका विषय नहीं है अगर वो कुछ कहता है तो ये अच्छा नहीं है। आप तो केवल मालिक से प्रार्थना करो। मालिक ने क्या कहा, इस शरीर को शुद्ध रखो, आहार पवित्र रखो, किसी को मार के मत खाना और किसी गंदी चीज को मत खाना, न पीना, गंदगी से दूर रहना। ये मनुष्य शरीर प्रभु का घर है, मालिक का स्थान है। इसमें सूरत रहती है जो मालिक का अंश है। ये बहुत पवित्र है, इसकी पवित्रता बनाए रखना, गुरु महाराज पे यकीन करना। अगर आपको कोई कष्ट हुआ उनसे गुहार लगाओ, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अरे उनकी दया तो आपके साथ है, आपको चिंता करने की क्या जरूरत है। चिंता जिसको करनी हो करे, आपको करने की तो कोई आवश्यकता नहीं है। जिसको अनामी का साथ मिले, जिसके सर पे अनामी का हाथ मिले, तो सर को घबराने की जरूरत क्या है। फिर भी आप घबराते हो, बेचैन होते हो, रोते हो, इसका मतलब कि आपको मालिक पे भरोसा नहीं है। गुरु महाराज पर पूरा यकीन रखना। गुरु महाराज की बातें एक एक बातें सत्य है, सत्य थी, सत्य है, सत्य रहेगी। हुजूर ने फरमाया था कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सत्युग आएगा, तो ये होगा। चंद्र टरे, सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, सब इधर से उधर हो जाए, लेकिन गुरु महाराज की बातें, उनके वचन कभी भी न टल सकते हैं, न टाले जा सकते हैं। तो गुरु महाराज ने 3 बड़े बड़े महायज्ञ किए थे सत्युग की अगवानी के लिए, और हुजूर ने कहा था कि अब मैं 14 यज्ञ करूंगा जहां से सत्युग की अगवानी की घोषणा होगी। तो प्रेमियों, गुरु महाराज आएंगे और 14 यज्ञ कराएंगे, इस बात पे अडिग रहना। बहुत से लोग कहते हैं कि आपकी सारी बातें सही हो जाती हैं, आप जो कहते हो वो हो जाता है। आपने कहा था महामारी, तो महामारी आ गई। आपने कहा था नोट बंद हो जाएगा, तो नोट बंद हो गया। अभी आपने कहा कि किसी देश का राष्ट्रपति इस्तीफा दे देगा, तो छोड़ दिया। आपने कहा था किसी देश के बड़े राजनेता की हत्या हो जाएगी, वो भी हो गई। तो आप ये कैसे बताते हो? मैं कैसे बताता हूं, ये इतना बड़ा विषय नहीं है। इतने से आप समझ जाओ कि जो व्यक्ति आपको सब कुछ बता रहा है, इसका मतलब कि वो देख पा रहा है, क्योंकि ऐसी तो कोई विधा नहीं है जिसमें ये बताया जा सके कि ये जिंदा होएगा, ये मर जाएगा, ये पैदा होगा, ये नहीं होगा। इसका मतलब कि वो देख सकता है। अगर वो देख सकता है तो वो जो कह रहा है सुनो। वो क्या कह रहा? वो कह रहा है कि गुरु महाराज थे और गुरु महाराज और गुरु महाराज, ये बात को समझ लो। अरे भाई, मैं कह देता मैं ही गुरु हूं, गुरु महाराज मर गए, बड़ा आसान था, आप मान लेते। लेकिन नहीं, मैं तो वही कहूंगा प्रेमियों जो सत्य है। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो मालिक की मौज है। जब अंतर में बैठोगे, उस लायक बन जाओ, तो आपको सब बता दिया जाएगा और सब सुना दिया जाएगा, और उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आप सब देख लोगे, समझ लोगे।
कोई तो बात है कि इतनी तपती हुई गर्मी में मैं आपके बीच बैठा हूं। तो प्रेमियों, नाम की कमाई नियमित रूप से करना, तो गुरु महाराज को याद करते रहना। कल से गया जी में गुरु पूर्णिमा का महोत्सव शुरू होगा, जहां पर हम सब गुरु महाराज को याद करेंगे और उनसे गुहार लगाएंगे, प्रार्थना करेंगे। अगर अवसर मिले तो आप सब आने की कोशिश करना। मैं तो आज शाम को ही रात में ही पहुंच जाऊंगा। गुरु महाराज ने कहा था कि चौथा यज्ञ मैं करूंगा, और उन्होंने मुझे आदेश और निर्देश दिया, ये जो लिंग शरीर में है इनको भोजन देते रहना। तब से बहुत बरस हो गए, दसियों बरस हो गए। हम लोग हर बरस ये दैविक शक्तियों को, सतत तत्वों के जगत में रहते हैं, जिनको आप देवी कहते हो, देवता कहते हो, ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हो, यक्ष कहते हो, अक्षुरी कहते हो, योग कहते हो, यज्ञिनी कहते हो, भुजंग कहते हो, किन्नर कहते हो, इंद्र कहते हो, धर्मराज कहते हो, तमाम विशेषण नामों से बुलाते हो। इनको हम भोजन अर्पित करते हैं। क्यों, क्या आवश्यकता है सतयुग के लिए, इसकी क्या जरूरत? सतयुग योगी सब विज्ञानी, सतयुग में अपार सुख और आनंद। जब कर्मों का विधान बन गया तो सुख और आनंद कहाँ से आया? ये कर्म से आया। और ये जो आहुति है ये कर्मकांड है, यानी इसमें आप भोजन देते हो किसको? सतत तत्वों की देह में जो बैठे हैं उनको। तो उससे क्या होगा? आपका भोजन करके वो कर्जदार हो जाएंगे, कर्जा उन पर लग जाएगा, क्योंकि वो भी कर्मों के विधान में बने। और जब वो कर्मों के विधान में बनेंगे तो आपको देंगे। तो वैसे तो कर्जा है सब, पाप भी कर्जा है और पुण्य भी कर्जा है, इन सबको भुगतना पड़ेगा। लेकिन आपने स्वयं को इतने उलझे हुए जाल में, कठिन जाल में और ज्यादा उलझा लिया कि कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा। तो मालिक ने ये व्यवस्था आपके लिए कर दी, क्योंकि आप जगत में ऐसे उलझ गए कि असली चीज भूले जा रहे। मालिक को पा करके भी आप संसार की ही चीज मांगते हो। तो चलो मालिक दया कर देते और आपको संसार भी मिल जाए, तो मालिक ने इसकी व्यवस्था कर दी। तो इस बरस भी साकेत महायज्ञ होगा 30 अक्टूबर से 8 नवंबर उत्तराखंड के रामनगर में। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं कि आप वहां पधारें, वहां अपना दर्शन दें और वहां का अद्भुत मंजर देखें। ऐसा अनोखा दृश्य कि आपने जीवन में कभी देखा नहीं होगा। आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो आपके साधन भजन में उन्नति होगी, प्रगति होगी और संसारिक कष्टों की निवृत्ति भी होगी। तो सवन कुंड में आपके कर्म, उल्टे कर्म धू धू करके जलेंगे और आपको लिंग शरीर की देह में, जो लिंग शरीर में जो जो ऊर्जाएं हैं, शक्तियां हैं, इन सब के दर्शन होंगे। ये साक्षात वहां पर प्रकट होते हैं अग्नि के रूप में। यहाँ कई कवि बैठे हैं, इनके पास तस्वीरें हैं, आप देखोगे तो हैरत में पड़ जाओगे। तो ये बड़ा अनोखा मंजर वहां पर आपको देखने को मिलेगा। आप सब वहां पर दर्शन दें। एक और बात, गुरु महाराज ने कहा था कि हमारे गुरु महाराज इस तरफ और मैं इस तरफ, तो मेरा एक स्थान बना देना। जिनको कहा था उन्होंने ही मना कर दिया कि ये गुरु महाराज के स्थान की कोई जरूरत नहीं है, घर में एक चौक ले लो खड़िया, उसे दीवार पे बना लो। तो ये तो गुरु महाराज के हुक्म की अवहेलना है। जब मुझे पता चला तो मैं विदेश में था और वहीं से मैंने गुरु महाराज का निर्देश लेकर के वहीं से ऐलान हो गया कि अब गुरु महाराज का बहुत भव्य से भव्य स्थान बनेगा और ये स्थान आप सब बनाएंगे, हम सब बनाएंगे और पूरी मेहनत के साथ बनाएंगे। अभी जहां पर उन्होंने कहा हुजूर ने, वो जिनके पास है
वो ठीक है, उसके बारे में सोचेंगे, हल निकालेंगे। लेकिन इसके अलावा भी देश विदेश में गुरु महाराज का बहुत दिव्य और अनोखा स्थान बनेगा, जो अनंतों काल तक यहाँ रह गई सुरतों को, आने वाली नस्लों को अपने घर लौटने का, अपने मालिक में समा जाने का संदेश देगा। तो चिल्ला चिल्ला कर कहेगा कि धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। उन पर गुरु महाराज की दया बरसेगी और वो भी अपने घर लौट चलेंगे। तो इसके लिए भी आप तैयार हो जाओ, इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। और सबसे बड़ी बात कि मुझे आपसे बहुत प्रेम है। अपार प्रेम में प्रेम न होता, मैं यहाँ पर न होता। मुझे आपसे बहुत गहरा इश्क है, और ये इश्क रूहानियत का इश्क है। मैं आपको बहुत याद करता रहता हूँ, आप भी याद करते रहना। और अवसर मिला तो मैं आपके पास फिर कभी जल्दी आने की पूरी कोशिश करूँगा। अभी हमें आगे बढ़ना है, बहुत लंबा रास्ता है श्री गया जी की तरफ। हमारे यहाँ पवित्र शहरों को आदर के साथ कहा जाता था। हम लोग कभी गया, काशी, मथुरा, अयोध्या नहीं कहते थे। हमारी संस्कृति थी कि हम काशी जी कहते थे, गया जी कहते थे, मथुरा जी कहते थे, अयोध्या जी कहते थे। लेकिन आधुनिक युग में मर्यादाएं शायद बदल गई, या लोगों ने उसका स्वरूप बदल दिया। जो भी हुआ वो अपनी जगह पे है, लेकिन हमें अपनी धरोहर को याद रखना चाहिए। तो बस अभी यहाँ से निकल करके श्री गया जी की तरफ हम लोग प्रस्थान करेंगे। और आप सबके दर्शन करके मुझे अपार आनंद हुआ। बहुत बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। गुरु महाराज के चरणों में बारंबार नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय गुरु।